यहाँ पे मैं निकल पड़ी अपने ससुराल जाने के लिए, बट किस रीज़न से जा रही हूँ चलो मैं बता देती हूँ। आज मुझे बाबू को टीका दिलवाना है, जो कि 45 दिन बाद वाला टीका लगता है, तो वो बचा हुआ था, उसके लिए मुझे मेरे ससुराल जाके दिलाना होगा। तो यहाँ पे मैं एक बैग और साथ में बाबू को लेके निकल पड़ी, बट सुबह से इतना बारिश हो रहा था कि कुछ कहने का नहीं। मुझे निकलते निकलते काफ़ी देर हो गया। मैं कब से वेट कर रही थी कि बारिश बंद हो, तो फाइनली बारिश बंद हुआ 10 साढ़े 10 बजे के लगभग, और इतना पानी भी जमा हो गया था हमारे पारा में। फिर भी मैंने कैब बुक किया। मैं नहा धो के फ्रेश होकर बाबू को फ्रेश हो करवाई, उसके बाद बाबू को कपड़ा लत्ता पहना के बाबू को रेडी की। उसके बाद मैं रेडी होकर फिर मैंने कैब बुक किया। फिर यहाँ पे कैब आई, तो फिर यहाँ पे मैं कैब में बैठ के चली गई, और मैं अकेले जा रही हूँ। मुझे इस बात का डर था क्योंकि कहीं रास्ते में बारिश ना आ जाए, और मैं जब पहुँची तो बारिश का सामना मैं कैसे करूँगी। बाबू लेके, छाता मेरे पास था, लेकिन मैं एक हाथ में बैग, छाता और बाबू को कैसे हैंडल करूँगी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। और आज रास्ता में इतना ट्रैफिक था, इतना ट्रैफिक कुछ कहने का नहीं। मैं काफ़ी देर से ट्रैफिक में फंसी हुई थी, ट्रैफिक ख़त्म होने का नाम ही नहीं रहा था। बट कोई बात नहीं, फाइनली ट्रैफिक ख़त्म हुआ और मैं गाड़ी आगे बढ़ा। इस चीज़ का मुझे राहत। और मेरे हस्बैंड भी थोड़ा चिल्ला रहे थे कि तुम इतना देर से क्यों आई, तो मैं क्या कर सकती, बारिश में मैं फंसी हुई थी। तो बारिश बंद होने के बाद मैं निकली, उसके बाद मैं पहुँची टीका ऑफिस। इसीलिए मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा था, बट कोई बात नहीं, मैं टीका ऑफिस पहुँच गई और मेरा भी नंबर बस आने वाला है। ये देखो मैं बाबू को लेके गोदी में बैठी हुई, इधर और भी लोग बैठे हुए, सब अपने अपने बेबीज़ को लेके। तो यहाँ पे एक लेडी गई है अपने बेबी को लेके टीका दिलवाने के लिए, और इस देख के मुझे तो बहुत डर लगा था। मैं कैसे अपनी बेबी को टीका दिलवाऊंगी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो कोई बात नहीं, फिर मेरा नंबर आया, तो मैं जब बाबू को लेके टीका दिलवाने के लिए, तो बाबू जैसे ही इंजेक्शन लगा, बाबू ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। और यहाँ बाबू को एक इंजेक्शन, एक 3-3 इंजेक्शन लगा दोनों पैर में और एक हाथ में। उसमें से एक पैर का इंजेक्शन तो बहुत दर्द दे रहा था, बहुत, जिससे बाबू चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। उसका रोना हालत देख के मेरी हालत ख़राब हो रही थी। फिर मैंने हल्का हल्का बर्फ़ दिया, उसके बाद दवाई लगाई, बाबू को फीवर का दवाई भी खिलाया। फिर बाबू को थोड़ा राहत मिला। इससे मुझे